हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज से मैं आप लोगों की सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग हिंदी का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। समय की अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। लगभग आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को रिवीजन पर करना होगा। जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसका सारा का सारा रिवीजन कर डालिए। आप लोग जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से देखिए और समझिए। अब समझने की ज़रूरत है, अब रटने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पर आपको विशेष फोकस करना है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन संतोष का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, संधि विच्छेद को समझने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले आप इसे तोड़ना सीख लीजिए। अगर आप संधि विच्छेद को तोड़ना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो ये भी समझ जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी। जैसे कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा। जब आप इसे तोड़ेंगे तो यही होगा ना, सम धन तोष, ये होगा ना। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संतोष में कौन सा संधि विच्छेद होगा तो आपको ध्यान रखना है कि संतोष में हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों होगा? तोड़ने के बाद यहाँ पर ये हलंत जैसा देख रहे हैं, हलंत, हलंत से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। संतोष, समधनतोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसी व्यंजन का मेल किसी सूर्य व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक है, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी। देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव। तोड़ना सीख लीजिए, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी, अब देखिए महोत्सव, महाधन उत्सव, महा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। महाधन उत्सव, यही होगा ना, महाधन उत्सव। अब देखिए, ये आपको हा तो देख रहे हैं, हा, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। ठीक है, इसको मान लिया जाएगा ऊ। तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा गुण संधि। क्यों होगा ये भी देख लीजिए। छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई का मेल होने पर ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ हो जाता है। अब देखिए, यहां पर ओ आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, यहां पर ओ आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि छोटा आ प्लस ओ आ रहा है इसमें। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस तोड़ना सीख लीजिए। सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन बिल्कुल हैं परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। जगत धन ईश, जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो यही होगा ना, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। जगत धन ईश, ओके, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप इसे तोड़ेंगे तो यहां पर देखिए जगत धन ईश होगा ना, जगत धन ईश, जगत धन ईश होगा ना, ये ऑप्शन में देख लीजिए, जगत धन ईश, ऑप्शन वी। ठीक है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए
ता प्लस ई बराबर दी, इसे याद करने की जरूरत ही आपको नहीं है, यहाँ पर ता हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, बस तोड़ना सीख लीजिए। हलंत लग रहा है तो यहाँ हो जाएगा व्यंजन संधि, आपको ये याद रखनी है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि अहम धनकार। अब देखिए अहम अहंकार, तो अहम धनकार होगा ना, अहम धनकार बराबर अहंकार। तो अहम में भी देखिए हलंत लगा है। उल्लास, उत धन लास, देखिए इसमें भी हलंत लगा है, यहाँ भी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से पचा सकते हैं। और ता और ई के मिलने से व्यंजन संधि, अगर आप नियम याद करेंगे तो आप कभी भी संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। पर छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा, आप संधि विच्छेद आसानी से कर लेंगे। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिनका। अगर पूछा जाए कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, पेपर में यह भी तो पूछा जा सकता है। यानी कि लंबा उदर है जिनका, भगवान गणेश। जब किसी व्यक्ति या किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है, तो लंबोदर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? लंब धन उदर। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों होगा लंब धन उदर, ये भी जान लीजिए। जब आपने इसको तोड़ा तो लंब धन उदर, लंब धन उदर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। लंब धन उदर, ठीक है, लंब धन उदर। तो छोटा और बड़ा, यहां पर छोटा होना चाहिए मेरे हिसाब से, छोटा आ होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। छोटा आ मतलब लंब धन उदर, छोटा आ प्लस उ, तो इसमें क्या बोला जाए, छोटा बड़ा के साथ ई का मेल होने पर ए उ, बड़ा उ का मेल होने पर ओ हो जाता है। देखिए ओ हो गया, तथा री का मेल होने पर अर हो जाने पर यह गुण संधि हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि लंबोदर में कौन सी संधि होगी तो यहां हो जाएगी गुण संधि, यह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तोड़ना सीख लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिक धन गज, दिक मुंह से ही पता चल रहा है, दिक 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 का निकल रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिक धन गज। तो 5 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के संधि विच्छेद के करा दिए। अब हम आते हैं विलोम शब्द के ऊपर। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? गरल, कोलाहल, गधा, मुधा। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सुधा का विलोम शब्द हो जाएगा गरल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन, नया, न्यू, ताजा। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रता का विलोम शब्द क्या होगा भाई? मित्रता का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए मित्रता का विलोम शब्द होता है शत्रुता, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नया का विलोम शब्द क्या होगा? पुराना, प्राचीन, गंदा, फटा। मान लीजिए जैसा कि आपके पास एक नोट है नया और आप उसे पुराने नोट में बदलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? नया, पुराना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? आयात, विषात, व्याघात, निर्यात, यातायात। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? लॉक कर दिया जाए। देखिए आयात का विलोम शब्द हो जाएगा निर्यात, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन संधि विच्छेद के और 5 क्वेश्चन मैंने विलोम शब्द के करा दिए हैं। अब हम लोग आते हैं पर्यायवाची पर। क्वेश्चन क्या है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, हाटक, चांदी, रहा। देखिए आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ आंसर बताइएगा आप लोग। अगर आप वाकई में हमारी इस रिवीजन क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ हिंदी का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। 25 के 25 पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। बस ईमानदारी के साथ जो भी मैं आपको रिवीजन क्लासेस दे रहा हूँ हिंदी की, उन्हें अच्छे से ज्वाइन कीजिए और उन्हें सॉल्व करते चलिए आप लोग। सोना का पर्यायवाची शब्द है, देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द होता है हाटक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है?
देखिए ऑप्शन में कंचन भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, हिरण भी हो सकता है, कुंदन भी, जातरूप, तपनीय, संपत्ति, हाटक, कलधौत, कनक। ये सभी याद कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपके सोना का पर्यायवाची शब्द। ये सभी शब्द जो हैं ये सभी शब्द सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेगा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है हार, धाय, धाता, पक्ष। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाता है धाता। सी ऑप्शन जिन लोगों ने लॉक किया है वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, धाता। अब देखिए विष्णु के पर्यायवाची शब्द दामोदर भी होता है, पीतांबर भी होता है, यानी जैसे कि पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु, और यहां पर पीतांबर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र। ये सभी शब्द जो हैं आपके ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सिंह का पर्यायवाची शब्द है मृग, नृप, शाबक, पंचमुख। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन डी, पंचमुख। अब देखिए सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं शेर हुआ, वनराज हुआ, शार्दूल हुआ, मृगराज हुआ, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। ये सभी शब्द जो हैं ये पर्यायवाची शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा भाई। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशि, निशि, मार्तंड, दिवाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, शशि जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमांशु, इंदु, कुमुद बाधव, विधु। ये सभी शब्द जो हैं आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तनुज, प्रेमी, सहोदर, दति। आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए आत्मज का पर्यायवाची शब्द होता है तनुज, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए तनुज का पर्यायवाची शब्द होता है, इन्हें याद कर लीजिए आप लोग, बेटा हुआ, पुत्र, लड़का, शुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। ये सभी शब्द जो हैं आपके ये आत्मज के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैंने पर्यायवाची के शब्द के लिए थे जो आपके पिछले वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेषित पतिका, बी है आगत पतिका, सी है गत पतिका, और डी है तप्त पतिका। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 17वां क्वेश्चन देखेगा। इंद्रियों से संबंधित वह है, इंद्रियों से संबंधित वह है। देखिए इंद्रियों से संबंधित होता है इंद्रिय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 18वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। 18वां क्वेश्चन है, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है समीक्षक, समीक्षण, छिंद्रान्वेषण या छिंद्रान्वेषक। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? देखिए दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है छिंद्रान्वेषक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, छिंद्रान्वेषक। 19वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अनावश्यक दूसरे ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? कमजर्फ, छिंद्रान्वेषी, निंदक, छिचोरा। तो अनावश्यक दूसरे ढूंढने वाले को कहते हैं छिंद्रान्वेषी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण आता है समग्रहण, परिग्रहण, खग्रास, अभिग्रहण।
पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण या आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खग्रास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन मुहावरे के देख लीजिए। अब लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन मुहावरे के देख लीजिए एक बार आप लोग। खेत रहना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वीर गति पाना, खेत जोतना, झगड़ा करना, इनमें से कोई नहीं। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि वीर गति पाना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए शहीद होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शहीद होना या वीर गति प्राप्त करना, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना, बहुत अधिक क्रोधित होना। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, खून पसीना एक करना यानी कि बहुत परिश्रम करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए कि बहुत मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना तो ये तो अब ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन बहुत मेहनत करना ये तो दिया नहीं गया है। बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा समझने का आना चाहिए आपको कि जो शब्द है ये शब्द कुछ अलग हटके को शब्द है, लेकिन शब्द दोनों एक ही हैं। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि रामू खून पसीना एक एक करके 2 पैसे कमाता है। ये वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दांत गिनना का अर्थ क्या होता है? उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। दांत गिनना का अर्थ क्या होता है भाई? दांत गिनना यानी कि उम्र पता लगाना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं होता, ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं। 24वां क्वेश्चन देखेगा। कांठ मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्तब्ध रहना, चोट लगना, हताश होना, इनमें से कोई नहीं। तो कांठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्तब्ध रहना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए स्तब्ध या हतबुद्धि हो जाना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग। भूकंप में हुए जान माल के नुकसान का लेखा जोखा सुनकर ही हमें तो कांठ मार गया। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। रंग जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रेम होना, बुरी तरह प्रभावित होना, संगति का बुरा असर होना, इनमें से कोई नहीं। यानी कि पूरी तरह प्रभावित होना। रंग जाना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए धाक जमाना या प्रभाव होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। मनोमोहित करने वाला, इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये दोनों दिए जाए तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। रोहित ने अपनी क्रिकेट टीम को जिताकर पूरे स्कूल में अपना रंग जमा दिया। लेखक रचनाएं के 5 क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, अतीत के चलचित्र जो हैं ये इसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महादेवी की रचनाएं कौन कौन सी, ये भी देख लीजिए। महादेवी की रचना है निहार, वर्ष 1930 में प्रकाशित हुई। रश्मि 1932 प्रकाशित हुई। नीरजा 1934 प्रकाशित हुई। शांदगीस 1936 प्रकाशित हुई। दीपशिखा 1942 प्रकाशित हुई। सप्तपर्णा 1959 प्रकाशित हुई। प्रथम आयाम 1974 प्रकाशित हुई। अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित हुई। ओके। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ओके। 28वां क्वेश्चन देखिएगा। चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है अरियोध उपाध्याय। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। 29वां क्वेश्चन देखिएगा। जनमेजय
का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। जनमेजय का नाग यज्ञ जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बरमय रामायण के रचयिता कौन है? बरमय रामायण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, तो रामायण समझ लिए, रामायण दिया तो वहाँ हो जाएगा तुलसीदास। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि ये हमारे हिंदी की जो पहली क्लास थी, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।